देहरादून के हाई प्रोफाइल रवि वडोला हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी। सीएम धामी के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने एसआईटी गठित करते हुए इसे लीड करने की जिम्मेदारी डोईवाला सीईओ अभिनय चौधरी को दी है। एसआईटी रवि वडोला हत्याकांड से जुड़े सारे पहलुओं की जांच करेगी और इस मामले से जुड़े सबूत जुटाएगी। रवि वडोला की हत्या 16 जून की रात देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर गोली मारकर कर दी गई थी। गोलीकांड में मास्टरमाइंड रामवीर समेत सभी 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देहरादून के रवि वडोला हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी सभी आरोपियों की संपत्ति की भी जांच करेगी। एसआईटी पता लगाएगी कि आरोपियों ने अवैध रूप से कितनी संपत्तियां बनाई। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों की भी एसआईटी पड़ताल करेगी। रवि वडोला हत्याकांड में पुलिस हर दिन खुलासे कर रही है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिस्ट्री सीटर रामवीर की रिमांड ली, जिसके बाद उससे कड़ी पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में रामवीर ने कई खुलासे किए। रामवीर की निशानदेही पर उसकी कथित प्रेमिका के घर से 32 बोर की देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद करने का भी पुलिस ने दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामवीर ने वारदात को अंजाम देने के बाद पिस्टल और कारतूस को अपनी प्रेमिका के घर छुपा दिया था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस ने कई सबूत जुटाए हैं। दून पुलिस रामवीर को पनाह देने वाली उसकी प्रेमिका को भी तलाश रही है। मुख्य आरोपी रामवीर को दून पुलिस ने राजस्थान के कोटपुतली से गिरफ्तार किया था। देहरादून गोलीकांड के आरोपियों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। रवि वडोला हत्याकांड के आरोपियों में से एक सोनू उर्फ देवेंद्र भारद्वाज का घर और डेयरी तोड़ने के लिए राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। आरोपी देवेंद्र उर्फ सोनू भारद्वाज ने 66 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां मकान और डेयरी बनाई है, जिसे अब अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नोटिस में आरोपी देवेंद्र भारद्वाज को 3 दिन के भीतर खुद ही अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। यदि आरोपी ने 3 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन बलपूर्वक अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करेगा। सीएम धामी ने 2 दिन पहले ही हाई लेवल बैठक कर आरोपियों की संपत्ति के जांच के निर्देश दिए थे। धामी कैबिनेट की बैठक में 12 बड़े फैसलों पर लगी है मुहर। ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत 80 नए पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी तक इस विभाग में 65 पद थे। इसके अलावा सरकार ने अब एक्सपर्ट डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिए जाने के फैसले पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी के साथ ही कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड से विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद प्रचार में उतरेंगे। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी स्टार प्रचारक बनाया है। बीएसपी ने मायावती और आकाश आनंद समेत कुल 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मंगलौर सीट से बीएसपी ने दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे ओबेदुर रहमान को उतारा है। माना जा रहा है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को पटकनी देने के लिए मायावती फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को एक्टिव कर रही हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने शनिवार को कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। कांवड़ के दौरान होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए हरिद्वार के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की, जिसमें प्रशासन को व्यापारिक संगठनों और मेलों को बिना बाधा संपन्न कराने को लेकर कई सुझाव दिए गए। प्रशासन ने जानकारी दी कि कांवड़ यात्रा से पहले व्यापारिक संगठनों के सहयोग से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। मसूरी में पेयजल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन का वॉल्व फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। मसूरी के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में यह घटना सरकारी लापरवाही की पोल खोलती है। लोग पहले से 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत किए गए कामों में करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। मसूरी के गांधी चौक पर जल निगम ने जो 6 इंच की पाइपलाइन डाली है, उसका वॉल्व फटा और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। अधिकारी अब दलील दे रहे हैं कि पानी का ज्यादा प्रेशर आने की वजह से ऐसा हुआ। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा, जिससे रास्ता कई घंटों बाधित रहा। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और लोग परेशान होते रहे। करीब घंटे भर बाद पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी की मदद से सड़क पर आए मलबे को हटाया, तब जाकर ट्रैफिक सामान्य हो पाया। सरकार 22 करोड़ की लागत से पहाड़ का ट्रीटमेंट करवा रही है, लेकिन मसूरी में हो रही बारिश के कारण ट्रीटमेंट के काम में दिक्कतें पेश आ रही हैं और पहाड़ से मलबा भी गिर रहा है।
मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम आल्टर का 74वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में टॉम आल्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और याद किया गया। टॉम आल्टर मसूरी के ही रहने वाले थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। टॉम आल्टर हरफन मौला इंसान थे, फर्राटेदार हिंदी बोलते थे, उर्दू में भी उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आराधना टॉम की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाई। इसी फिल्म को देखने के बाद उन्होंने एक्टर बनने की ठानी और पुणे में FTTI में दाखिला लिया था। टॉम का निधन 2017 में हो गया था। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।